हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पारिवारिक चैनल सिंह एजुकेशन इंडिया पर। दोस्तों, मैं हूं यूके सिंह। साथियों, सबसे पहली बात यह कि अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको हमारा जो भी नोटिफिकेशन होगा, जो भी नॉलेजेबल वीडियो होगा, सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप जो है नई नई जानकारी को और वैल्यूएबल जानकारी को प्राप्त कर पाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी समझेंगे कि सहारा इंडिया परिवार अपने देश के जो लाखों इन्वेस्टरों का पैसा जो है ना सहारा इंडिया परिवार में फंसा हुआ है। जैसा कि आप सभी जो है ना परेशान हैं, हर व्यक्ति जो है ना इस समय उलझन में है कि क्या सहारा इंडिया में हमारा जो पैसा, लाखों भाइयों का पैसा जो फंसा हुआ है, वो किस प्रकार से निकलेगा, आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है। आप सभी को पता है कि सहारा इंडिया परिवार के जो प्रमुख थे, जो मालिक थे, माननीय श्री सहारा श्री जी, अकस्मात उनकी जो है ना निधन हो गया और वो जो है अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका स्वर्गवास हो गया। साथियों, लेकिन उनके जाने के बाद उनकी धर्मपत्नी जी हैं, उनके भाई हैं और ओपी श्रीवास्तव जी हैं, उन्होंने जो है ना कंपनी की सभी जिम्मेदारियों को धीरे धीरे संभाल लिया है और मे बी पॉसिबल ऐसी संभावना बन रही है, एक रास्ता निकाला जा रहा है, एक नए रास्ते की तलाश की जा रही है कि किस प्रकार से जो है आप सभी भाइयों का, जो लाखों भाइयों का पैसा जो है ना फंसा हुआ है सहारा इंडिया परिवार में, उनका पैसा किस तरीके से भुगतान किया जाए और कैसे उनको जल्दी से जल्दी दिया जाए। सबसे पहले दोस्तों समझिए कि आप सभी का जो भुगतान हो रहा है वो किन किन सोसाइटियों का पैसा मिल रहा है, आप सभी को इस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए। जिन सोसाइटियों का दोस्तों पैसा भुगतान हो रहा है उसमें 4 सोसाइटियां प्रमुख हैं। सबसे पहले आप सबकी सोसाइटी है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। इसका भुगतान जो है ना हो रहा है, इसका जो है ना आप सभी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लिमिटेड, इसका भी भुगतान हो रहा है। और तीसरी सोसाइटी है हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, इसका भी भुगतान किया जा रहा है। दोस्तों, इसमें खास बात यह है कि इन तीनों कंपनियों का अगर आप सभी की मैच्योरिटी 22 मार्च 2022 तक है, पिछले साल की नहीं, 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, पिछला साल तो 2023 था। अगर आप सभी की मैच्योरिटी 22 मार्च 2022 तक की है तो आप सभी जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। और चौथी सोसाइटी जो है आपका स्टार्स मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, अगर इसकी मैच्योरिटी आप सभी की 29 मार्च 2023 तक है, अगर इसकी मैच्योरिटी आप सभी की 29 मार्च 2023 तक है तो आप सभी जो है ना इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर 29 मार्च 2023 तक उसकी मैच्योरिटी नहीं हुई है तो आप सभी जो है ना वेट कीजिए, उसका जो है ना अभी अप्लाई आप सब ना करें। दोस्तों, लगभग 10 करोड़ से भी ज़्यादा इन्वेस्टर्स हैं जिन भाइयों का पैसा फंसा हुआ है और लगभग अंदाज़ा है कि 86,000 करोड़ से भी ज़्यादा जो है देनदारी है कंपनी की, आप सभी भाइयों की। तो कंपनी पूरी तरह से जो है ना कर्मठ है, ईमानदार है कि भाइयों का पैसा जो है ना, अपने देश की जनता का पैसा किस प्रकार से दिया जाए। और हमेशा जो है ना एकदम रेगुलर, जब से सहारा श्री जी की मृत्यु हुई है तो उनकी पत्नी ओपी श्रीवास्तव जी और उनके भाई लगातार जो है ना कंटिन्यू मीटिंग वगैरह कर रहे हैं। इसके ऊपर जो है ना निर्णय लिया जा रहा है। बहुत ही जल्द उम्मीद है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कोई रास्ता निकलेगा और इसका निर्णय लिया जाएगा। 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा जो है ना इसमें जो है ना इन्वेस्टर्स हैं। और दोस्तों, इसमें किन लोगों का पैसा पहले मिलेगा और कितना पैसा मिलेगा, इसकी भी जानकारी आप सभी को विस्तृत रूप से मैं दे रहा हूँ। इसमें दोस्तों 10,000 का कैपिंग लगा हुआ है। आप सभी जो भी अप्लाई करेंगे या जो भी नए इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है तो समझ लें कि 10,000 की एक कैपिंग लगी हुई है। आपका पैसा अगर 10,000 से ऊपर है तो आपको 10,000 ही पहली किस्त में आएगा, और अगर आपका 10,000 से नीचे है तो आपका पूरा पैसा आ जाएगा, यानी कि जिनका 10,000 से नीचे है। उसके बाद दोस्तों पहली किस्त आपकी 10,000 मिलेगी। 10,000 की कैपिंग लगी हुई है और अगर 10,000 तक आपका पूरा पैसा जमा है तो 10,000 पूरा आपको एक किस्त में ही मिल जाएगा। दोस्तों, अब समझिए कि आप सभी को अप्लाई के लिए कौन कौन से कागज़ अपने पास तैयार रखने हैं।
आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर आपके पास मान लीजिए किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की कमी है तो उस डॉक्यूमेंट्स को आप पूरा कर लें, उसको तैयार कर लें, तब जाके ना अपना अप्लाई करें। क्योंकि किसी भी प्रकार की अगर कमी है, त्रुटि है, तो आपका अप्लाई जो है ना रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस बात का आप सभी विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले आप सभी को जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपके पास मेंबरशिप नंबर होना चाहिए। जिस भी प्लान में आपका पैसा इन्वेस्ट है तो उसमें आप सभी का मेंबरशिप नंबर होना चाहिए। बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, यानी कि आपका भारत के किसी भी बैंक में एक खाता होना चाहिए। उसके बाद आपके पास पैन नंबर होना चाहिए। और दोस्तों आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। मीन्स कि आपके पास जो भी मोबाइल नंबर है वो आधार से लिंक होना चाहिए, क्योंकि अप्लाई करते समय उस मोबाइल नंबर पर आधार द्वारा जो है ना OTP आता है। तो अगर आधार लिंक्ड आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो अपने मोबाइल नंबर को आधार से लिंक जल्दी करवा लें, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों डिपॉजिट सर्टिफिकेट, आपका जिस भी प्लान में पैसा जमा है उसका सर्टिफिकेट होगा या स्लिप होगी। उसके बाद दोस्तों या तो पासबुक होगा, आपके पास पासबुक हो, स्लिप हो या डिपॉजिट सर्टिफिकेट हो, कोई सा भी हो चलेगा, आपकी अप्लाई हो जाएगी। और दोस्तों पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए आपके पास, क्योंकि जब आप अप्लाई करेंगे तो उस समय आप सभी का जो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए। और जो सिग्नेचर आप सभी ने स्कीम प्लान लेते समय किया होगा वही सिग्नेचर आपका मैच करना चाहिए फॉर्म पे जब आप फ़ोटो चिपकाएंगे। तो ये दोस्तों डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट है और अप्लाई करने का ये तरीका है। जो CRCS का जो वेबसाइट है, जब आप उसके ऊपर जाएंगे तो अप्लाई करने की सारी प्रक्रिया ना आपको समझ में आ जाएगी। दोस्तों एक रीसबमिशन का ऑप्शन आ गया है CRCS के पोर्टल पे। जब सहारा इंडिया रिफंड के लिए आप अप्लाई करेंगे तो जिन भाइयों ने पहले अप्लाई कर दिया है और उनका कोई मैसेज आया है तो वो भाई क्या करेंगे कि अब जो है ना रीसबमिशन वाले ऑप्शन पे जाकर रीअप्लाई कर सकते हैं। आपका जिस भी प्लान में पैसा है, जिस भी सोसाइटी में आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो जैसे ही आप CRCS का पोर्टल खोलेंगे तो आपको एक रीसबमिशन का ऑप्शन उसमें दिखाई देगा। तो रीसबमिशन के पोर्टल पे जाके और आप दोबारा से जो है ना रीअप्लाई कर सकते हैं। तो आपका जो है ना एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली हो जाएगा। दोस्तों ये थी सहारा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर आपको और भी कुछ विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप मुझसे डायरेक्ट भी फ़ोन करके बात कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अपना नाम और मोबाइल नंबर यहाँ देख रहे होंगे, मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख दिया है कि किसी भी भाई को, किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप डायरेक्ट मुझसे बात करके अपने कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।